बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ोरावर आज फिर आपके साथ एक और वीडियो लेके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के बेल के बारे में और जो कुणाल कामरा पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ है उसके बारे में। और आजकल ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये टर्म्स बहुत चल रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इन टर्म्स का इन करंट सिनेरियोज़ के साथ क्या लेना देना है और आपको बिट बाय बिट स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली यानी तकरीबन 4-5 दिन हफ्ता हो चुका है बाय द टाइम ऑफ दिस वीडियो, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी को बेल मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी है, इंटरम बेल दी है। ही स्टिल एन अक्यूज्ड, सिर्फ बेल मिली है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स विद द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन सिटीज़न। तो उस सिनेरियो में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो वो पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं और पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स के साथ खड़ने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं उस फजूल, इस घटिया इंसान को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहूँगा और अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा उस बंदे पे। बट आई थिंक इस वीडियो में सबसे बात करना ज़रूरी है उन लोगों का जिनकी पर्सनल लिबर्टी में मुझे लगता है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पार्शियलिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री इज़ ग्रांटेड फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस एंड इक्वल जस्टिस फॉर एवरीवन। और जो ये पार्शियलिटी हमें देखने को मिली है इन दिस जस्टिस सिस्टम, ठीक है, कि उन लोगों के लिए जस्टिस और लिबर्टी, उन लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ऑपोजिशन से सवाल करते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, अपेरेंटली, जो इन लेटेस्ट डिसीजन से दिख रहा है। अब अर्नब गोस्वामी कैसा इंसान है, कैसा जर्नलिस्ट है, जो जब तक तो बात आती है पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आई थिंक अ फिनोमिनल मूव बाय द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बहुत अच्छा किया, दे स्टूड एंड दे सेट एन एग्जांपल फॉर दैट एज वेल। बट जहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद हो रहा है कि देयर इज़, और ये सवाल है इस वीडियो का, जो एक सवाल है जो शायद खटक रहा है कि भाई जस्टिस इतनी इम्पार्शियल क्यों है, जस्टिस सिलेक्टिव क्यों है, ये पर्सनल लिबर्टी सिलेक्टिव क्यों है। और भी सिटीजन हैं जो जेल में, ये हफ्ते के लिए जेल में था, काफ़ी सिटीजन्स थे। तो आज थोड़ा उन लोगों का नाम लेंगे, उन लोगों को थोड़ा याद करेंगे उन्होंने, और उनकी थोड़ी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों की भी पर्सनल लिबर्टी मायने रखती है, उनको भी उस लेवल से, उस स्विफ्टली और क्विकली जो जस्टिस अर्नब को मिला उस दिन पे, जिस दिन छुट्टी थी, एक कोर्ट सेटअप की जाती है, पूरे 2 दिन लगाए जाते हैं इस बंदे पे, पूरा सुप्रीम कोर्ट का दिन लगता है इस बंदे पे। छुट्टी वाले दिन कोर्ट का बेंच बिठाया जाता है इस बंदे को बेल देने के लिए। फिर एक बार क्लियर कर दूं, वो बेल पे है, इंटरम बेल पे है, बट ही स्टिल एन अक्यूज्ड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिद्दीक कप्पन की। वो भी जर्नलिस्ट ना, हाई फाई फेमस जर्नलिस्ट नहीं है अर्नब की तरह, पर उसका क्या, जो 5 अक्टूबर से जेल में है। क्यों? जो यूपी में हाथरस केस के इंसिडेंट को कवर करने के लिए गया था, उन पे वो केस लगाया गया है। और उन पे सिर्फ कोई ऐसा वैसा केस नहीं है, उन पे नेशनल सिक्योरिटी के केसेस लगाए हुए हैं भाई। वो बंदा क्या करने गया था, ये आप देखें, आप समझे, वो हाथरस के इंसिडेंट को गया था। अब ओपिनियन, सरकार एक्सपोज होती थी अगर वो जाता, ठीक है। वहाँ के जर्नलिस्ट की अभी भी दे स्टिल हैव देयर स्पाइंस, उनकी अभी भी रीढ़ की हड्डी है, वो इतने झुक नहीं गए हैं सरकार के आगे, तो वो शायद कहीं एक्सपोज ना कर देता। उमर खालिद, ठीक है, वो 10 दिन पहले उसको 10 दिन के लिए जेल में रखा, फिर जब कुछ नहीं आ पाए वो फिर आया, फिर उस पर युवापा लगा के आपने उसको अंदर कर दिया, ठीक है, ताकि उसमें बेल भी ना हो, नॉन बेलेबल आप ऑफेंसेस में। कफील खान जो 8 महीने 8 मंथ्स जेल में रह के गया है, उनकी पर्सनल लिबर्टी। और जब उनको रिहा किया गया, गोरखपुर हाई कोर्ट ने उनको क्या बोला, जिस स्पीच पे उन पे ये नेशनल सिक्योरिटी के एक्ट्स लगाए जा रहे हैं, उस स्पीच पे अब ये हाई कोर्ट की ज़ुबान है। हाई कोर्ट ने उसे कहा है कि वो स्पीच कोई हेट वाली स्पीच नहीं है, वो कोई वायलेंस इंसाइट करने वाली स्पीच नहीं है, वो है स्पीच यूनिटी की, ठीक है।
दैट गाय इन हिज स्पीच वाज प्रमोटिंग यूनिटी। वो सबको पास साथ आने के लिए बात कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, उसे अपहोल्ड करने की बात कर रहा था, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहा था। उस बंदे पे आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के दे दो। अब ये कौन सी, ये यूपी की पुलिस है भाई, सिद्दीक कप्पन, कफील खान, इन दोनों पे इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं, ऐसी ऐसी बातें की हैं कि जहां पे यूपी की सरकार एक्सपोज होती है। यूपी की सरकार किसकी है? एक जंगली चीफ मिनिस्टर की। जी हाँ, कह रहे हैं एक जंगली चीफ मिनिस्टर की सरकार है और वो उसको सपोर्ट करती है ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ऐसे ही हमारे स्टैन स्वामी है, जिनकी बेल की रिक्वेस्ट तो उन्होंने पहले ही दोनों ठुकरा दी। उनको सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो बोला भाई आप हाई कोर्ट के पास जाओ। सिद्दीक कप्पन के केस में भी ऐसे ही हुआ। वो कपिल सिब्बल ने उनकी बेल की रिक्वेस्ट दी तो उन्होंने कहा नहीं, यू गो थ्रू द ड्यू प्रोसेस, आप जाओ पहले हाई कोर्ट से लेके आओ, ठीक है। बट उसके केस में इतना नहीं हुआ, ठीक है। अर्नब गोस्वामी, क्योंकि वो बस एक फेमस जर्नलिस्ट है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल बैकिंग है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, ही कैन स्किप द ड्यू प्रोसेस, क्योंकि वो एक स्पेशल सिटीजन है, इक्वल सिटीजन नहीं है, वो एक स्पेशल सिटीजन है। वो स्पेशल सिटीजन क्यों है? क्योंकि उस पर एक स्पेशल सरकार की, एक स्पेशल संगठन का उसके पीछे सपोर्ट है। तो इक्वालिटी मर जाती है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है। तो जो ये हरकतें हैं, ये दे आर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर क्राइम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये समझने की बात है, क्योंकि ही कैन स्किप द ड्यू प्रोसेस, बट जो एक 80-83 साल के पोएट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, जिनकी एक एक्टिविज्म की एक लाइफ रही है, जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया है, मुल्क के लोगों के लिए आवाज़ खड़ी की है, जब उनको स्ट्रॉ देने की बात आती है, ठीक है, तो NIA को कर दिया जाता है भी हाँ आप देख लो, इनको स्ट्रॉ दी भी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। एज फार एज आई नो, उनको एक पार्किंसंस की डिजीज़ है जिसकी वजह से वो पानी तक नहीं पी सकते, ठीक है। तो ऐसे लोगों को स्ट्रॉ नहीं मिल रही। पर जो बंदा एक सुसाइड केस में था, इनका तो केस अलग है। सिद्दीक कप्पन, वरवर राव, स्टैन स्वामी, कफील खान, इनका केस अलग है, इनका तो केस ही अलग है। इन्होंने कुछ ऐसा किया और सरकारों ने केस लगाया है एलिजिडली कि दे आर थ्रेटनिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। पर ये इस बंदा का तो हिज केस इज नॉट रिलेटेड टू जर्नलिज्म, हिज केस इज नॉट रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ एक्सपोजिंग द गवर्नमेंट, सेइंग समथिंग अबाउट द, और कहता भी नहीं है। खैर ये तो नेशन वांट्स टू नो, बट नॉट फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट बट फ्रॉम द राहुल गांधी, जिनकी को पावर ही नहीं है, कोई पूछता नहीं है। आप उनसे सवाल पूछते हैं। ये दूसरे मिस्टर वरवर राव, ठीक है, इतनी एज के बंदे हैं वो, उनकी कितनी एज है, ठीक है। अब उनकी क्या हालात किए हुए हैं, उनको जेल में रखा हुआ है, ही इज़ नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, उनका ही इज़ नॉट मेंटली फिट, ठीक है। न्यूज़ आ रही हैं जो सोर्सेज से पता लग रहा है, ही इज़ पिसिंग हिमसेल्फ इन द बेड, ठीक है। वो इतनी एज के है, ही नीड्स पर्सनल केयर, ही नीड्स अटेंशन, ठीक है, उस एज में। और ये बंदा 8 दिन में इसको बेल मिल गई है, इसने पहले ही रोना स्टार्ट कर दिया। और हमारी सिस्टम इतना आउट ऑफ द लाइन जाके, आउट ऑफ द वे जाके, इसको जो ये जस्टिस मिल रही है इस इंसान को, वो जब ऐसे लोगों को जस्टिस चाहिए होती है तो वो सिस्टम कहाँ चला जाता है? वो क्यों इन लोगों को जस्टिस डिनाई कर रहा है? वाई? और अगर डिनाई हो रहा है, और लेट्स से, एंड मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये कह चुका हूँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और जब जस्टिस डिनाई होती है तो डेमोक्रेसी मरती है। Whatever is happening, it's against the constitution। कहाँ है इक्वेलिटी, कहाँ है पर्सनल लिबर्टी इन लोगों की? ठीक है, एक बंदे को आपने दे दी टू राइट टू हिज पर्सनल लिबर्टी, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट, बट वही एंथुजियाज्म, वही क्विकनेस इन लोगों के प्रति क्यों नहीं है? ये सवाल है। क्या आप पूछ सकते हैं? क्या इसका जवाब मिल सकता है? कोई देगा?
या इसके लिए भी आरटीआई डाले? और ये सिर्फ ये लोग नहीं है, ठीक है, ये तो कुछ नाम है, सिद्दीक कप्पन, कफील खान, उमर खालिद, वरवर राव, स्टैन स्वामी, बट व्हाट अबाउट सुधा भारद्वाज, व्हाट अबाउट सफूरा जरगर? इनकी बात कौन करेगा? इनकी पर्सनल लिबर्टी कहाँ है? प्लीज माय लॉर्ड, प्लीज, ये भी इंडियन सिटीजन्स हैं, इनको भी वो सेम हक हैं जो ये अर्नब गोस्वामी को है। इनकी पर्सनल लिबर्टी कहाँ है? इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? प्लीज जवाब दें। और ये थे कुछ नाम जिनके नाम आप आए हैं। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो जेल में हैं। एक जर्नलिस्ट ऐसा भी जेल में जिसको कोरोना, जो ये कोविड की वायरस, जो ये कोविड का वायरस है, इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए उसे जेल में रखा गया है। जहां वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम फॉर एवरीवन, व्हाई इज देयर डिस्क्रिमिनेशन इन जस्टिस फॉर एवरीवन? क्यों इक्वेलिटी नहीं है? वो क्विकनेस क्यों नहीं है? एवरी सिटीजन शुड बी एबल टू गेट अ क्विक, फ्री एंड फेयर जस्टिस। और उन लोगों की पर्सनल लिबर्टी, उन लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बचानी ज़रूरी है। पर मैं अर्ज करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जिन लोगों के हमने इस वीडियो में नाम लिए, उन लोगों की पर्सनल लिबर्टी भी है। दे आर एज सेम एंड इक्वल सिटीजन एज दिस अर्नब गोस्वामी इज। वेरी गुड, टेक केयर ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। और आई एम प्राउड जब इन जैसे लोगों को भी जस्टिस मिलता है, जैसे लोगों को भी समवट लिबर्टी मिलती है, इनकी लिबर्टी और इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाया जाता है। वेरी गुड, दैट्स माई कंट्री, दैट्स माई कंट्री। पर इन लोगों का भी करो ना यार। These people also need that same treatment from the justice system, from our administration system. तो प्लीज, तो ये सवाल है मेरा, सवाल है आपसे, अवाम से, और सवाल है सरकार से, एक सवाल है हमारे जुडिशियल सिस्टम से कि प्लीज डोंट डू दिस डिस्क्रिमिनेशन इन दिस। और क्यों हो रही है ये आप समझें। प्लीज़ कनेक्ट द डॉट्स एज आई से। तो इसी के साथ मैं था आपका होस्ट जोरावर और ये थी जोरो टॉक्स। तब तक के लिए टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय।